लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है फिर से एम फ्री टू प्ले गाइड की वीडियो में। तो भाई आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा वांटेड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है और अभी तक इस टॉपिक पे किसी ने वीडियो नहीं बनाया है। तो भाई सेंट्री को कैसे काउंटर करना है आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या टाइमिंग है, वो सारी चीज़ हम बात करने वाले हैं और बिल्कुल फुल डिटेल स्टडी आपको रिव्यू बताऊंगा कि कैसे काउंटर करना है। अब मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, सेंट्री को काउंटर करना इतना इजी नहीं है क्योंकि सेंट्री के पास सुपर गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी है जो कि उसे बहुत एडवांटेज देती है। वो सर्कमस्टांस किसी भी सर्कमस्टांस में लॉक नहीं हो सकता, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि गॉर नहीं होता लॉक, सिमिलर आइडेंटिटी हमारे सेंट्री के पास है, वो भी लॉक नहीं होता। सो ऑफ कोर्स हम उसे काउंटर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि काउंटर नहीं हो सकता, काउंटर डेफिनेटली हो सकता है। हम बात करेंगे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं। सो भाई ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, मात्र जो 5 कैरेक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली वैलिडिटी में आते हैं, वैलिडिटी इन सेंस ऑफ वो काउंटर कर सकते हैं, और उनमें से जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं। मतलब जो रिलायबिलिटी मतलब हमारी सेंस ऑफ वो बार बार कंसिस्टेंटली काउंटर कर सकते हैं, वैलिड भी हैं, कंसिस्टेंटली काउंटर भी कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि लोहा लोहे को काटता है और हमारा सेंट्री को काटने को सबसे लीथल वेपन हमारा खुद सेंट्री ही है। ऑफ कोर्स जैसे जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, सेंट्री को मारने के लिए सबसे बेस्ट वेपन खुद सेंट्री ही है। सेंट्री बहुत कंसिस्टेंटली और बहुत एक्यूरेटली काउंटर कर सकता है, कितना भी स्ट्रॉन्ग सेंट्री हो आप उसको मार सकते हैं सेंट्री को यूज़ करके। देन हमारा सेकंड कैरेक्टर आता है, वो है हमारा वन एंड ओनली वुल्वरीन। अब वुल्वरीन के साथ एक क्राइटेरिया है, आपको उसका आर्टिफैक्ट मस्ट है, मतलब कंपलसरी है, आपको उसका आर्टिफैक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर आपको सेंट्री को मारना है डेफिनेटली उसका आर्टिफैक्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। मेरे पास 6 स्टार आर्टिफैक्ट है जो कि मैंने बिंगो से लिया था। सो ऑफ कोर्स अगर आपके पास 5 स्टार 4 स्टार 6 स्टार आर्टिफैक्ट है वो वर्क करेगा। देन हमारा जो थर्ड कैरेक्टर है, आप उसको सुन के शॉक्ड हो जाएंगे डेफिनेटली, हमारा वन एंड ओनली द वन शॉट कैरेक्टर एडम वॉरलॉक। सो भाई अब कुछ लोग बोलेंगे भाई एडम वॉरलॉक से कैसे काउंटर कर सकते हो तुम। सो मैं आपको एडम वॉरलॉक से पूरी टीम को सोलो करके दिखाऊंगा, जिसमें टियर 4 सेंट्री होगा, टियर 4 वुल्वरीन होगा और टियर 4 सिल्वर सल्फर होगा। मैं एडम वॉरलॉक से कंसिस्टेंटली बार बार आपको सोलो करके दिखाऊंगा और ये एक्चुअली पॉसिबल है अंडर 40 सेकेंड। सो ऐसा कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं आएगी। देन हम बात करते हैं हमारे फोर्थ कैरेक्टर की तरफ। तो हमारा फोर्थ कैरेक्टर पे आता है हमारा मैड टाइटन, वो है हमारा थैनोस। सो डेफिनेटली थैनोस बहुत अच्छा कैरेक्टर है और सेंट्री को बहुत अच्छे से काउंटर कर सकता है। बट थैनोस को मैंने रैंक पे ड्रॉप इसलिए किया क्योंकि थैनोस के पास केवल एक लाइफ है। अगर किसी भी सर्कमस्टांसेस में ट्रैप होके या फिर वो डिबफ हट के अगर वो बिल्कुल मर जाता है तो उसके पास दूसरे वाइब नहीं है कि वो दोबारा आके मार सके। तो इसलिए थैनोस को मैंने रैंक नीचे प्लेस किया है। देन हमारा लास्ट कैरेक्टर आता है हमारा सिल्वर सल्फर। सिल्वर सल्फर भी बहुत इजीली काउंटर कर सकता है। अब मैंने इसको नीचे ड्रॉप इसलिए किया है क्योंकि मेरा सल्फर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और सल्फर के साथ आपको उसकी मात्र थर्ड स्किल पर रिलायबल होना पड़ेगा और बाकी की स्किल इतनी कैपेबल नहीं है कि आपको यूज़ करके सेंट्री को मार सकते हैं। अब हम स्लो मोशन में देखेंगे कि हम कैसे काउंटर कर सकते हैं सेंट्री को। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्दर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको चीज़ कुछ क्लियर कर देनी है कि आपको सेंट्री की कौन सी स्किल कब यूज़ करनी है कब नहीं करनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थैनोस के जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज सेंट्री की किट के अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप थैनोस की तरह बिल्कुल स्पैम करोगे तो डेफिनेटली आपको रन में प्रॉब्लम होगी। तो उससे पहले उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम सेंट्री के पास चलते हैं, उसकी किट के अंदर देखते हैं। सबसे पहले स्किल के अंदर जाके सेंट्री की जो सेकंड स्किल है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि सेंट्री की जो सेकंड स्किल है वो बिल्कुल स्पैमिंग स्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप उसे ज़रा जूम करके देखेंगे तो आप नीचे टेक्स्ट पढ़ेंगे रिमूव ऑल डीबफ। इसका मतलब यही है, जो थैनोस के पास जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी जो लीडरशिप की जो प्रॉपर्टी है, जो लीडरशिप डीबफ देती है, उसको ये ओवरराइड कर देते हैं। अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ, सिंपल सी बात है, जो कि न्यू पैसिव है वो पुराने वाले के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है। सिमिलर प्रॉपर्टी सेंट्री के पास है। अगर आप सेंट्री की इंस्टेंटली स्किल यूज़ कर दोगे तो सेंट्री की जो स्किल है
बिल्कुल ओवरराइड कर जाएगी या फिर डोमिनेट कर जाएगी या फिर उसको रिप्लेस कर देगी खुद सेंट्री की जो डीबफ वाली लीडरशिप है। सो आपको वो ध्यान रखना होगा कि आपकी सेंट्री को बिल्कुल ये स्किल एंड में यूज़ करनी है या फिर आपको स्टेप्स यूज़ करनी है जो सेंट्री को बिल्कुल आई फ्रेम टू आई फ्रेम रखे। अब वो मैं गेम प्ले में एक्सप्लेन करूंगा, अब इसको मुझे मेंशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि आपको कौन सा रोटेशन कब नहीं करना है और कौन सा रोटेशन कब करना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो भाई अब रन पे चलते हैं और देखते हैं कि आपको कौन सा रोटेशन नहीं करना है सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अब हम विजुअलाइज करने वाले हैं आपको कौन सी स्किल कब यूज़ नहीं करनी है। तो साफ इंस्ट्रक्शन है, सेकंड स्किल इंस्टेंटली यूज़ नहीं करनी है। अब मैंने इसमें यूज़ करी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो 12 सेकंड की डीबफ एक्टिव हुई, सेकंड स्किल यूज़ करी, ओवरराइड हो गई और मेरे पास फालतू के जो बफ्स हैं स्टन पैरालिसिस फ्रैक्चर अप्लाई हो गए और मैं अपने सेंट्री को मूव नहीं करा पा रहा हूँ और मेरा सेंट्री मर गया। सो ऑफकोर्स आपको ये नहीं करना है। और आपको क्या करना है, अब आपको सेकंड स्किल यूज करके इंस्टेंटली 5 में जाना है, क्योंकि दोनों ही स्किल में अंदर आई फ्रेम होता है। जब आप इंस्टेंटली आप ओपन आओगे, मतलब जब बैटल स्टार्ट होती है तो हमारी फिफ्थ स्किल एक्टिव नहीं होती और हम सेकंड स्किल यूज कर देंगे तो हमारे पास आई फ्रेम ही नहीं बचेगा आई फ्रेम में जाने के लिए। सो ऑफकोर्स आपको ये नहीं करना है, आपको आई फ्रेम टू आई फ्रेम खेलना है। आप देख सकते हैं मैंने सेकंड यूज करी, फोर्थ यूज करी और फिफ्थ यूज करी, क्योंकि इन तीनों स्किल के अंदर आई फ्रेम है। अगर आप पॉसिबल हो तो आप थर्ड भी यूज कर सकते हो जो कि आपको बफ देगी और आप बहुत ईजिली सामने वाले सेंट्री को काउंटर कर सकते हैं। अब बात रही भाई ये वाली स्किल की कि आपको जब यूज करनी है जब आपके पास अवेलेबल हो। अब ऐसा क्या हो भाई, अगर अवेलेबल नहीं हो तो हम क्या करेंगे। सो ऑफकोर्स उसका भी आंसर मैं देने वाला हूं। ये हमारा फर्स्ट रोटेशन है कि आपको कौन सी स्किल कब यूज करनी है और कब नहीं करनी। अब ये रोटेशन आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब हम अपने सेकंड क्लिप पे चलते हैं, उसमें मैं दिखाऊंगा कि अगर सेंट्री के पास ओपन स्किल है तो वो कैसे यूज करनी है। ओपन नहीं है तो फ्रेंड्स हम स्लो मोशन में देखने वाले हैं कि आपको कैसे यूज करनी है। आपको सेंट्री की जो सेकंड स्किल इनिशियली तो कैंसिल करनी है, देन फिफ्थ स्किल का बफ लेके अटैकिंग यूज करनी है। सो हम स्लो मोशन में देखेंगे आपको, जैसे कि देख सकते हैं सेंट्री ने मुझे हिट किया, मैं एक पर 12 सेकंड का बफ एक्टिव हो गया। अब मुझे जब तक वेट करना है जब तक मेरी फिफ्थ स्किल चार्ज नहीं हो जाए। अब जैसे ही मेरी फिफ्थ स्किल चार्ज होगी मैं 2 कैंसिल 5 में जाऊंगा। 5 में इसलिए जाना है क्योंकि मुझे आई फ्रेम मिलेगा प्लस बहुत 50% का अच्छा खासा बफ मिलेगा ताकि मैं री अटैक कर सकूं। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं 5 में गया, देन मैं ट्राई करूंगा 4 में। अगर 4 एक्टिव नहीं होती तो आप इंस्टेंटली सेकंड में जा सकते हैं और सेकंड को कैंसिल नहीं करना है अब और बिल्कुल फ्री छोड़ देना है। वो बहुत हार्ड हिट करती है, एंड में उसका बहुत हाई % डैमेज है और सामने वाले सेंट्री को इजीली मार देगी। अब जैसे ही सेंट्री मरेगा आपको सेम रोटेशन रिपीट करना है, 2 कैंसिल 5 देन 4 एंड देन 2। आप इस तरीके से रोटेशन यूज कर सकते हैं और इजीली आप सामने वाले सेंट्री को मार सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी रोटेशन आप यूज करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। और आपको अगर भरोसा नहीं अपनी मैनुअल स्किल पर तो आप ऑटो प्ले का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्री अपनी जो ऑटो प्ले में सेकंड स्किल बहुत इजीली स्पैम कर देता है। देन आपको यूज करनी है फिफ्थ देन 4 एंड देन सेकंड। ये हमारा बेसिक रोटेशन रहेगा। सो फ्रेंड्स आपको बेसिक रोटेशन पता ही चल गया होगा। अब मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई सेंट्री, वुल्वरीन, एडम और थैनोस सल्फर के साथ अगर मैं पूरा एक वीडियो में डाल देता तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत एकदम से घोच हो जाती, कंजेस्टेड हो जाती और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए मैंने ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 आने वाला है, कल या परसों आ जाएगा, तो मैंने डिवीजन कर दिया है। सो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं मैंने सेकंड स्किल यूज़ नहीं करी, नहीं तो मेरे पास डीबफ चला जाता। तो मैंने यूज़ करी हैं 3, 4 और 5 यूज़ करी हैं ताकि मेरे को बफ मिल सके। और सेंट्री जैसे ही आता है मैं सेकंड स्किल यूज़ करता हूँ, देन फिफ्थ में जाता हूँ और हमारा जो बेसिक रोटेशन है जो मैंने आपको अपने इस प्रीवियस क्लिप में समझाया था वो सेम रोटेशन है एज इट इज। सेकेंड 5 4 देन सेकंड करनी है। ये बेसिक रोटेशन रहेगा और बहुत ही अच्छा आउटपुट देता है। आपको सिंपल सा सेकंड यूज करनी है, इंस्टेंट कैंसिल करके फिफ्थ में जाना है ताकि आप डीबफ से बच सकें। देन अब बफ लेना है फिफ्थ स्किल का, देन ट्राई करना है फोर्थ में जाना। अगर फोर्थ पॉसिबल नहीं हो पाती देन इंस्टेंटली सेकंड में जाना है और सेकंड को कैंसिल नहीं करना है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, कैंसिल नहीं करना है। जब आप फिफ्थ स्किल से सीधा सेकंड में जाना है तो कैंसिल नहीं करना है। सिंपल सा फिनोमेना है और बहुत ही अच्छा आउटपुट देगा एग्जैक्टली जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप पॉसिबल हो तो आप सेकंड के बाद 5, 4 और 3 भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली ये होता नहीं है पॉसिबल, क्योंकि 3 और 4 जनरली एक्टिव हो नहीं पाती हैं, प्रेस नहीं हो पाती हैं, जो स्किल का इशू आता है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करा देता हूँ एडम के रिगार्डिंग। एडम भी बहुत अच्छे कंसिस्टेंटली काउंटर कर सकता है और उसकी जो क्लिप है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अब हम चलते हैं वुल्वरीन की तरफ।
तो भाई अब हम देखने वाले हैं कि हम वुल्वरिन से कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो भाई देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको वुल्वरिन की 5th स्किल के ऊपर अवेलेबल होना पड़ेगा। जैसे ही 5th स्किल अवेलेबल हो, आपको अब इसमें मैनुअल से ज़्यादा ऑटो प्लस पे, जो हमारा जो ऑटो प्लस होता है, जो हमारा ऑटो प्ले होता है गेम प्ले, उस पर फोकस करना है। आपको सिंपल सा ऑटो प्लस दबा देना है, वुल्वरिन ऑटोमेटिकली 5th स्किल के अंदर ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइजिंग देता है अपनी 5th स्किल को, और 5th स्किल का जो बर्स्ट डैमेज है इंस्टेंटली किल कर सकता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, वुल्वरिन ने केवल 5th स्किल के दम पे सेंट्री को इजीली मार दिया। ऑफ कोर्स जो हार्ड सेंट्री होते हैं, जैसे कि जिसमें ब्रिलियंट कॉन्क्वेस्ट होता है या फिर जिन पे कलोस का सपोर्ट होता है, वो थोड़े से टैंकीनेस होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि अपने वुल्वरिन को कंप्लीटली ऑफेंसिव बिल्ड करना है, डिफेंसिव बिल्ड नहीं करना है, क्योंकि फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है टीएलबी का, स्पेशली मैं टीएलबी की बात कर रहा हूँ, जितना हो सके अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको ऑफेंसिव बिल्ड करो, डिफेंसिव मत करो, क्योंकि ऑफेंसिव बिल्ड के ही अकॉर्डिंग आप टीएलबी को फास्ट क्लियर कर सकते हैं और सामने वाले कैरेक्टर को मार सकते हैं। तो भाई सिंपल सा फंडा है, वुल्वरिन पे अगर आपको कुछ अच्छा आउटपुट चाहिए तो आपको उसको ग्रीड देना होगा। अगर आप ग्रीड देते हो तो डेफिनेटली उसका जो बर्स्ट डैमेज है वो 5th स्किल की कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इस बंदे की टीम में से कैसे फाइट किया है। मैं कोशिश करूँगा कि सेंट्री को अवॉइड करूँ, जैसे सेंट्री को दूर लेके जाऊँगा एंड मैं ऑटो प्लस यूज़ करके अपने वुल्वरिन से अटैक कर पाऊंगा 5th स्किल पे, एंड देन जी सकते हैं सेंट्री को इंस्टेंटली मार दिया है। अब ऑफकोर्स इसकी सेंट्री ब्रिलियंट कॉन्क्वेस्ट कॉलोस का सपोर्ट था, उसके बाद भी देन मैंने स्विच किया से हमारे कलोसस से, एंड सेंट्री की 2nd स्किल का जो बर्स्ट डैमेज है उसके कलोसस पे दिया, एंड देन ऑटो प्लस यूज़ करके फिर से सेंट्री को मैंने इजीली मार दिया। तो ये बेसिक स्ट्रेटेजी रहने वाली है और बहुत कारगर स्ट्रेटेजी है वुल्वरिन के लिए। बट एक मैं बात फिर से मेंशन कर देता हूँ, आर्टिफैक्ट का रिक्वायरमेंट मस्ट है, क्योंकि वुल्वरिन इजीली मर भी जाता है सेंट्री का, मतलब जो आर्टिफैक्ट ट्रिगरिंग रेट है वो बहुत फास्ट होती है ग्रीड के साथ, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी।